you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 हमारा आज का टॉपिक है फोकसिंग ऑन राइट थिंग्स टू डू द विल ऑफ गॉड। प्रभु की योजना में चलने के लिए सही बातों पे ध्यान देना। चलिए मुझे बताइए, आप कौन से यीशु को फॉलो करते हैं? जो कब्र में था वो, या जो तीसरे दिन उठाया उसको? जोर से, विश्वास नहीं है क्या उठाए? तो जोर से बोलो। जिलाए गए यीशु के पीछे चलते हम, उठे हुए जिंदा खुदा के पीछे हम चलते हैं। क्या वो आज जिंदा है? क्या वो कब्र में से बाहर आ चुका है? क्या आप मानते हो कि कब्रें खाली है? सही मायने में? Then give Lord a shout of praise. वो जिंदा है, वो जिंदा है। हालेलुया। हम आज कुछ वचन देखेंगे, बहुत सारे। तो अगर आप 2 लोग हिंदी बाइबल रख सकते हैं तो दैट वुड बी गुड। यू कैन यूज माय बाइबल। जेनेसिस 1:1 हम पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर, और उसने सृष्टि की। यूहन्ना 1:1-3। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न न हुआ। उत्पत्ति 1:1 कहता है आदि में परमेश्वर। यूहन्ना 1:1 कहता है आदि में वचन। जो उत्पत्ति 1:1 है वो बता रहा है जो इन द बिगिनिंग है, या आदि बता रहा है, या शुरुआत बता रहा है। वो बता रहा है जब परमेश्वर ने क्रिएशन की शुरुआत की, बनाना शुरू किया, सब कुछ को उत्पन्न करना शुरू किया। और यूहन्ना 1:1 में जो वचन कह रहा है आदि में वचन, वो डेटलेस पास्ट है, कि जहां पर कोई डेट नहीं थी, जहां पर कोई समय नहीं था। इट वॉज डेटलेस पास्ट, राइट। ये वो दोनों बातें हैं। अब हम देखते हैं कि उत्पत्ति 1:1 के अंदर हम देखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया। जब कुछ नहीं, आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसने सब कुछ को बनाया, राइट। और यूहन्ना 1:3 में लिखा है कि सब कुछ उसमें से आया। अब हम जानते हैं उत्पत्ति के अंदर हमको पता है कि पृथ्वी बेडोल थी, अस्त व्यस्त थी, खाली थी, अंधियारा था, सब पूरा केओस था। लेकिन परमेश्वर ने फिर सब कुछ को बनाया। और यूहन्ना 1:3 के अंदर भी वही लिखा है कि सब कुछ वचन में से निकल के आया। एवरीथिंग केम फ्रॉम गॉड, फ्रॉम वर्ड। जो दिखता है और जो नहीं दिखता है, सब कुछ वचन में से आया। अब हम जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। उत्पत्ति 3 के अंदर पाप आया। उत्पत्ति 3 के अंदर पाप आया, और जो अधिकार परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था, और जो गॉडली एटमॉस्फेयर वहां पर था, वो पाप आने की वजह से थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया। और आदम और हवा ने जब पाप किया तो उसके बाद ऐसा हुआ कि श्राप आया और सब चीजें आई, राइट। अब उत्पत्ति 3:15 क्या कहता है? और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को, यानी वो एड़ी को डसेगा। मैं उस पर ध्यान नहीं ले जाना चाह रही हूँ। मैं आपका जो ध्यान ले जाना चाह रही हूँ कि जो बीज होगा, जो उत्पन्न जो आएगा उसके द्वारा, वो तेरे सिर को कुचलेगा।
तेरे सिर को कुचलेगा। ना फॉलो मी, क्योंकि मैं आपको एक बैकग्राउंड दे रही हूं, मैं आपको कहीं ले जाना चाह रही हूँ। अब पहला यूहन्ना 3 और 8 क्या कहता है? अब हम ये किसके बारे में बात की गई है? कौन कुचलेगा उसके सिर को? किसके बारे में बात की गई है? जीसस, यीशु। पहला यूहन्ना 3 और 8। जो पाप करता है वह शैतान से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इस अभिप्राय से प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्यों को नष्ट करे। परमेश्वर का पुत्र इस अभिप्राय से प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्यों का नाश कर सके। राइट? उत्पत्ति 3:15 के अंदर ये यहोवा ने या परमेश्वर ने एक प्रोफेसी की, एक प्लान बताया, एक फ्यूचर बताया कि वो आएगा और वो शैतान का सिर कुचलेगा। और पहले यूहन्ना 3 और 8 के अंदर वो कहता है कि शैतान तो हमेशा के लिए इसके लिए था, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यानी यीशु इसके लिए आया ताकि वो शैतान के कामों का नाश कर सके। यहाँ पे प्रोफेसी थी, यहाँ पे प्रोफेसी फुलफिल थी। यहाँ पे एक वचन था जो आने वाला है और यहाँ पे नए नियम के अंदर वो वचन पूरा हुआ। राइट? फुलफिल हो गया। अब यशाया 7 और 14 क्या कहता है? और उसके बाद हम देखेंगे लूक 1 और 35। सो somebody can open लूक 1:35। इसलिए प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। एक कुमारी पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इमानुएल होगा। इमानुएल का मतलब होता है प्रभु हमारे साथ, गॉड विद अस, प्रभु हमारे साथ। अब लूक 1 और 35 क्या कहता है? स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर आच्छादित होगा। इसी कारण वह पवित्र पुत्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो आएगा, यानी यहाँ पर मैरी की बात की गई है, जो वर्जिन मैरी थी, जो कुमारी स्त्री थी, और वो कह रहे कि तेरे ऊपर आएगा और तू गर्भवती होगी और तू उसको पैदा करेगी। राइट? परमेश्वर का पुत्र आएगा। नाउ 2:11 क्या कहता है? लूका 2 और 11। क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यानी यशाया के अंदर, यशाया 7 और 14 के अंदर कहा था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो परमेश्वर के पुत्र को जनेगी। राइट? और वही चीज यहाँ पे फुलफिल होती हुई दिख रही है। वहां पे कहा है, यहाँ पे फुलफिल होती हुई दिख रही है। अब यशाया 53 के अंदर, 53 के अंदर, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर यीशु मसीह के डेथ की बात की गई है। वो किस तरह से क्रूज पे चढ़ाए जाएंगे, वो वहां पे लिखा है कि जो मेमना है वो चुप रहा और उसने हमारी सारी चीजों को ले लिया, हमारे इनिक्विटीज को ले लिया, हमारे दुखों को, एवरीथिंग, वो सब लिखा है, आप पढ़ सकते हो। और पहला पत्रस 2 और उसका 23 कहता है कि उसने अपने आप को, जो जज करने वाला है, जो न्याय करने वाला है, उसके हाथों में सौंप दिया। उसने अपने आप को, यानी यीशु ने न्याय करने वाले के हाथ में अपने आप को सौंप दिया। यानी उसने अपना, हमारा सब, और 24 में लिखा है कि उसने हमारा सब कुछ ले लिया, एंड ही हील्ड अस। राइट? सो मैं आपका जो ध्यान ले जाना चाह रही हूँ कि पुराने नियम के अंदर जब यीशु मसीह अभी तक आए नहीं थे, जब पूरी तरह से पाप का राज था, जहां पे अभी तक पवित्र, मतलब वो प्रोफेसी थी, वो नबूवत ही थी। पाप था, परमेश्वर ने आदम और हवा को एदन वाटिका में रखा था, परमेश्वर ने उनको राज करने के लिए रखा था, अपना राज्य पूरी तरह से जैसा स्वर्ग में वैसा पृथ्वी पर लाने के लिए रखा था, लेकिन गड़बड़ी हो गई। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने कहा एक आएगा जो इसका सिर कुचलेगा, लेकिन अभी तक आया नहीं था, आने वाला था। सो इतने सारे साल, जब तक कि यीशु मसीह आए नहीं, इतने सारे साल जो था वो पाप का राज था। लेकिन
इन सारी बातों में अगर आप देखो, जो मैंने आपको बताया कि पाप आया, उसके बाद प्रोफेसी आई, उसके बाद सबसे पहले तो जेनेसिस में कि सबसे पहले तो पृथ्वी बेडोल थी, तब बराबर किया प्रभु ने सब कुछ। उसके बाद हम देखते हैं कि पाप आया, तो फिर उस समय भी प्रभु ने कहा ये प्लान पूरा होगा, यीशु मसीह आएंगे, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि उनके जन्म की प्रोफेसी हुई, उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी मृत्यु की प्रोफेसी हुई, और ये सारी प्रोफेसी नए नियम के अंदर या यीशु मसीह के अंदर पूरी हुई, फुलफिल हुई, पूरी हो गई, राइट। तो इन सारी चीजों में जब हम पृथ्वी को देखते हैं, जब हम आसपास को देखते हैं, तो हमें दिखता है पाप, हमें दिखता है गड़बड़ी, हमें दिखता है केओस, हमें दिखता है हर वो चीज, बीमारी, ये वो सब चीजें जो आप ला सकते हो दुष्ट आत्मा की ओर से। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है या प्रभु खुद, हमें देखते हैं कि वो हमेशा से कंट्रोल में थे, हमेशा से वो कंट्रोल में थे। जब आदम और हवा ने पाप किया तो सर पकड़ के नहीं बैठ गए थे प्रभु, सर अरे रे ये क्या हो गया, ऐसा करके नहीं बैठ गए थे। अब मैं क्या करूंगा, आई डोंट हैव अ प्लान बी। बाइबल कहता है सृष्टि को बनाने से पहले मेमने का वध कर दिया गया है, यानी ऑलरेडी उनके पास सॉल्यूशन था, राइट। सारी चीजों में से सब निकल रहे थे, तब भी परमेश्वर कंट्रोल में थे। पाप आया तब भी परमेश्वर कंट्रोल में थे, हर बात में परमेश्वर कंट्रोल में थे। नाउ टेल मी, जब पाप हुआ आदन वाटिका में और जब यीशु मसीह आए, उसके बीच में 1000-2000 साल का गैप था, राइट। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितने, 4000 साल का गैप था। 4000 साल पाप आया तब और यीशु मसीह आए तब, 4000 साल का गैप ना। 4000 साल की बात की गई है यहाँ पे, 4 दिन की बात नहीं की गई है। 4000 साल के अंदर क्या नहीं हुआ होगा, पाप ने कितना रूल नहीं किया होगा, दुष्ट मतलब शैतान ने कितनी चीजें नहीं की होगी, हर चीज की होगी। तो क्या परमेश्वर का आना डिले हुआ, क्या परमेश्वर लेट आए? परमेश्वर को 4000 साल पहले ही आ जाना चाहिए था। कुंवारी स्त्री तो कहीं उस समय भी मिल जाती। तो क्या परमेश्वर का आना लेट हुआ, या परमेश्वर जब आए तब क्या परमेश्वर को बहुत समय अपने आप को सामर्थ्य बनाने में लगा कि 4000 साल लग गए? या परमेश्वर को का जो था कि he was still deciding, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, he was still deciding, उसमें 4000 साल लग गए। No, it was not like that, ऐसा बिल्कुल नहीं था। परमेश्वर आदि से कंट्रोल में था, जब कुछ नहीं था तब भी कंट्रोल में था, डेटलेस पास्ट में भी कंट्रोल में था, जब उसने जो दिख रहा है उसको नहीं बनाया था, जब कुछ नहीं दिख रहा है उसको भी नहीं बनाया, जब कुछ नहीं था सिर्फ वचन था, और परमेश्वर जो वचन जो परमेश्वर के साथ और वचन ही तब से परमेश्वर कंट्रोल में ही था और है और रहेगा। था, है और रहेगा। चाहे मनुष्य पाप करे, चाहे गड़बड़ी करे, चाहे कुछ भी करे, परमेश्वर कंट्रोल में था, है और रहेगा। वो सर्वशक्तिमान था, है और रहेगा। वो परमेश्वर था, है और रहेगा। उसको किसी ने बनाया नहीं है और ना ही उसको कोई मिटा सकता है। उसकी कोई शुरुआत नहीं है और ना ही उसका कोई अंत है। क्योंकि हम छोटे से गोले पे रहते हैं, क्योंकि हमारा एक माइंड जो टाइम बाउंड है, इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि पाप आया तो परमेश्वर को 4000 साल लग गए। अरे परमेश्वर के लिए वो एटर्निटी में है। ही इज इन एटर्निटी, ही इज इन कंट्रोल, वो कंट्रोल में है। जब पाप आया तब भी परमेश्वर का फोकस उसके प्लान पे था। जब गड़बड़ी आई तब भी परमेश्वर का फोकस उसके प्लान्स पे था। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए तब तो भी यीशु मसीह का भी फोकस उसके प्लान्स पे था। यीशु मसीह जो 100% गॉड थे, 100% परमेश्वर थे और 100% मनुष्य बन के आए।
लेकिन उन्होंने एक भी काम या एक भी मिरेकल परमेश्वर होके नहीं किया था जब पृथ्वी पर आए थे। तो 100% ह्यूमन, 100% इंसान होने के बावजूद वो जो परमेश्वर के अंदर जो बातें थी, जो प्लान्स थे, जो उनकी जो योजनाएं थी, जो उनका काम था, उनका फोकस उधर ही था। चाहे लोग उनको बोले तू बेल्जेबूल के थ्रू निकाल रहा है, चाहे उसको बोले कि तू गलत गलत ब्लास्फेमीज कर रहा है, चाहे उसको जो कुछ भी बोले, तू तो बढ़ई का बेटा है, कारपेंटर का बेटा है, तू तो ये, तू तो वो, तू तो ऐसा, तू तो वैसा, तू तो, अरे जो भी बोले, माई फोकस इज व्हाट माई फादर डज। मैं वही करता हूं जो मेरा पिता को देखता हूं, और मेरे लिए जो प्लान किया है, मेरा जो यहाँ पे आने का प्लान है, आई फोकस ऑन दैट। वो यीशु मसीह का था। नाउ पूरा कंट्रोल यीशु मसीह के पास था। मत्ती 28 और 18 कहता है कि सारा अधिकार, कितना? सारा, सब, पूरा, ऑल अथॉरिटी। ऑल में क्या आता है? ऑल। सब में क्या आता है? सब, पृथ्वी पर और, पढ़ो पढ़ो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का, यानी उसमें एवरीथिंग, कॉस्मोस आ गए, उसमें सब कुछ आ गया कि यीशु मसीह को दिया गया है सारा अधिकार। यानी अब शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है। इसका यही मतलब हुआ ना, जब सारा अधिकार यीशु के पास है, यानी किसी और के पास कोई अधिकार नहीं है, किसी और यानी शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है। अब यीशु मसीह जिसको अधिकार देंगे उसी के पास अधिकार जाएगा। इट मीन्स दैट यानी यीशु मसीह पूरी तरह से कंट्रोल में, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरी तरह से कंट्रोल में। और फिलिपी 2:10 और 11 कहते हैं कि हर घुटना उसके आगे झुकेगा और हर जबान बोलेगी कि वो ही यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मालिक है, इज द लॉर्ड, जीसस इज द लॉर्ड। यानी कि कोई भी घुटना हो, कोई भी नाम हो, चाहे आप लूसीफर बोल दो, चाहे आप ऐसी बीमारी का नाम बोल दो जिसका कोई इलाज नहीं है, चाहे आप गरीबी बोल दो, चाहे आप श्राप बोल दो, चाहे आप ऑकल्ट बोल दो, चाहे आप जो बोल दो, वो घुटना यीशु के आगे झुकेगा। दैट इज व्हाट बाइबल सेज। क्योंकि यीशु ने कहा कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है, यानी जिसके पास अधिकार होगा, जिसके पास सामर्थ होगा, उसके आगे दूसरा झुकेगा। तो हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक प्रश्न का जवाब उसके पास होगा, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास होगा, हर एक केओस के लिए शालोम उसके पास है। यस, एवरी टंग शैल कन्फेस ही इज द लॉर्ड। हर एक जबान बोलेगी कि वो मालिक है, वो खुदा है। हर एक जबान बोलेगी, हर एक जबान बोलेगी। अब आप मुझे बताओ कि जब आपके आगे कोई परिस्थिति आती है तब कंट्रोल में कौन होता है? कम ऑन, टॉक टू मी। बताओ, जब से फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस में परिस्थिति आई कोई, तो मुझे बताओ कंट्रोल में कौन है? You're so silent. अभी सर ने बोला डोंट बी कंफ्यूज्ड। कंफ्यूजन में क्यों? कि परिस्थिति कंट्रोल में है या यीशु कंट्रोल में है? जीसस। मुझे लगता है कि आपके अंदर वो अभी तक वो गढ़ा हुआ नहीं है, वो ठूसा हुआ नहीं है कि यीशु मसीह हर समय कंट्रोल में। हमारे वहां पर
जामुन का पेड़ है, 2 है। तो अब जामुन का पेड़ जो है ना, उसकी वो इतना बड़ा हो गया, इतना पुराना हो गया है कि उसकी जड़ें बहुत रूटेड हो, मतलब बहुत ज्यादा ही ग्राउंडेड हो गई है, बहुत ज्यादा ही उसने पकड़ ले ली है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होता है, इवन तो हम उसकी डालियां काटते हैं, हम उसका हम उसको, एक पेड़ को तो हमने ऑलमोस्ट आधा कट कर दिया था, कुछ भी यानी खाली उसका वो ट्रंक दिख रहा था, उसकी जो आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, उसका जो लकड़ा होता है बीच का, वो दिख रहा था। लेकिन उसकी जड़ें इतनी फैलती जा रही है, इतनी फैलती जा रही है जमीन में कि वो कई बार प्लास्टर को उखाड़ देती है, वो कई बार टाइल्स को तोड़ देती है, अपनी इतनी जगह बना रही है। क्यों? क्योंकि वो पेड़ इतना गड़ा हुआ है अंदर, वो इतना रूटेड ग्राउंडेड हो गया है कि उसकी रूट्स ने इतनी पकड़ ले ली है कि वो जगह बनाती जा रही है, 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 बनाती जा रही है। क्या वचन यीशु जो आई हैव ऑल अथॉरिटी, वो वचन ने आपके अंदर वो जगह बनाई है, बनाई है, बनाई है, या अभी भी आप कंफ्यूजन में हो कि ही स्टिल कुछ एरियाज में यीशु कंट्रोल में नहीं है, ऑल नहीं, 99 80 परिस्थिति आती तो 50-50। इज इट लाइक दैट? आई मैं आपको चेहरों पे दिखता है 50-50 है, 100% नहीं है। अगर यीशु ने जिस जामुन के पेड़ को बनाया है, अगर उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो सकती है कि वो प्लास्टर को तोड़ दे और टाइल्स को तोड़ दे और पता नहीं क्या क्या तोड़ दे, तो बाइबल कहता है यीशु जिसने सब कुछ को बनाया जब कुछ नहीं था, वचन ने जिसके सब कुछ को बनाया जब कुछ नहीं था, जब पूरी तरह से अधिकार शैतान के पास था, उस समय में यीशु आया और कहता है ऑल अथॉरिटी इज गिवन टू मी, सारा अधिकार मेरे पास है, सारा। अब ये बात 2000 साल पहले की है कि जब परमेश्वर ने बोला सारा अधिकार मेरे पास है, लेकिन 2000 साल के बाद अभी भी हमको डाउट है कि 50-50 है, कुछ चीजों में है, कुछ चीजों में नहीं है। यीशु कुछ चीजों में तू सामर्थी, कुछ चीजों में नहीं। यीशु सरदर्द होता है तो तू सामर्थी, लेकिन ब्रेन ट्यूमर होता है तो तू सामर्थी नहीं। यीशु अगर 10,000 की जरूरत पड़ती है तो तू सामर्थी, लेकिन 2 लाख की जरूरत पड़ती है तो तू सामर्थी नहीं। Is it like that? All authority, सारा अधिकार, everything, कब? आदि से लेके आदि तक, आरंभ से लेके जो अंत है ही नहीं, जो आरंभ है ही नहीं, तब तक सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मुझे बताओ, जो डेटलेस पास्ट है और जो डेटलेस फ्यूचर है, उसके अंदर बीच में वो 4000 साल थोड़ा खेल के चला गया, तो उसका कोई सामर्थ कहां से हुआ? हाउ कैन वी बी सो पावरफुल? जो डेटलेस पास्ट से जब कुछ नहीं था और जब सब कुछ उसके अंदर समा जाएगा, अगर वो पावरफुल है, वो अथॉरिटी में है, वो सामर्थ में है, तो वो बीच में थोड़ा टाइम आके कूदम कूद करके चला गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यीशु वो आज अथॉरिटी में नहीं है। इट डजंट मीन दैट। लेकिन where are we looking at? नंबर्स 13 उसका 1 से 3 हम पढ़ेंगे। It was just a background. तब यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देने पर हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। पूर्वजों के गोत्रों में से
एक एक ऐसे पुरुष को भेज जो उनमें अगुवे हो। अतः मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार पारान के जंगल से सब ऐसे पुरुषों को भेजा जो इस्राएलियों के प्रमुख थे। परमेश्वर ने क्या कहा मूसा को? शॉर्ट में बताओ क्या कहा? कनान देश में इन 12 लोगों को भेज, 12 गोत्र थे तो एक एक सबका भेज, और ये देश में तुम लोगों को देने वाला, आई विल गिव यू। और मूसा ने क्या उनको भेजा? मूसा ने उनको भेजा। अब यहाँ पे जो वर्ड है सेंट या भेजा हुआ, वो है एपिस्टोलियो या एपिस्टेलियो, एपिस्टेलो, APOSTELLO, एपिस्टेलो। अब ये वही वर्ड है जो निर्गमन 3 और 12 में जो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे भेजूंगा फारून के पास, राइट? सेम वर्ड, ये वही वर्ड है जो लूका 10 और 1 के अंदर परमेश्वर ने कहा आई एम सेंडिंग यू, मैं तुम्हें भेज रहा हूं। इतने 72 को जो बोला गया था, मैं आई एम सेंडिंग यू, राइट? तो वो वही वर्ड है एपिस्टेलो, एपिस्टोलो। हम कौन सी कलीसिया के अंदर है? अगर आपको कोई पूछता है कि आप इन विच चर्च आर यू? एपोस्टोलिक। तो आप लोग कौन हो? भेजे गए लोग। यू आर एपोस्टोलिक पीपल। आप भेजे गए लोग हो। आप भेजे गए लोग हो। सेकेंड वर्स फिर से पढ़ेंगे। कनान देश में जैसे मैं इस्राएलियों को देने पर हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। पूर्वजों के गोत्र में से एक एक ऐसे पुरुष को भेज जो उनमें अगुवे हो। ओके, अब 17 से 20 में ऐसा है उसी में कि मूसा जो है वो 12 लोगों को चुनता है और उनको बोलता है कि तुम जाओ, वहां पर कैसे लोग हैं, कैसा वातावरण है, कैसे घर है, कैसा शहर बना हुआ है, वहां का खाना पीना कैसा है, वो सब तुम देख के एक रिपोर्ट बनाओ, एक रिसर्च करो, रिसर्च की R&D की एक रिपोर्ट बनाओ। मूसा ने ये कहा उनको 17 से लेके 20 में। अब लूका 14 और उसका 28 ऐसा कहता है कि क्या जो व्यक्ति घर बनाना चाहेगा तो क्या वो उसका कैलकुलेशन नहीं करेगा कि उसमें कितनी चीजें चाहिए, कि कितना खर्चा लगेगा, राइट? इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर को डर लग रहा था। एक बार एक काम करना मूसा, 12 लोगों को भेजना, पहले देखे हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, कितनी ताकतवर अनाक की कितने लोग बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ पर 6 फुट के, वहां पर 15-15 फुट के, पता नहीं जीत पाएंगे कि नहीं, जरा देख के तो आ, भेज तो लोगों को, लेट अस सी हम कर पाएंगे कि नहीं, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि तुमको जाना है कि नहीं जाना है, विल्डरनेस में ही खत्म हो जाना है, यहीं पे चर्च लगा देनी है। परमेश्वर ने वो 12 लोगों को, उनको डर लग रहा था या उनको देयर वाज नथिंग लाइक फियर और डाउट, परमेश्वर ने उनको इसीलिए भेजा था ताकि वो स्ट्रेटेजी बना सके, ताकि वो लोग जाएं और एक स्ट्रेटेजाइज कर सके चीजों को कि किस तरह से सब चीजें क्या करनी है, राइट? और एक इजरायलियों को एक पिक्चर आए कि हमको यहाँ पर जाके ये करना है, इन लोगों के सामने खड़ा रहना है, ठीक है? इट वाज जस्ट टू मेक अ स्ट्रेटेजी, जैसे लूका 14-28 में कहते हैं कि वो कैलकुलेशन के लिए, कि वो एक मुआयना लेने के लिए उनको भेजा, राइट? परमेश्वर ने कहा उस जगह पे भेज जो जगह मैं तुमको देने वाला हूं, जो जगह मैं तुमको देने वाला हूं। ऐसा नहीं कि मैं डिसाइड करूंगा दूंगा कि नहीं दूंगा। अब मुझे बताओ कि अगर मैं आपको बोलती हूँ कि रियोना एक काम करना, कल घर पे आना, मैं तुझे एक चीज दूंगी, ठीक है? वो तेरी वो चीज, तो अब मेरे पास होगी तो मैं दूंगी ना, मेरे पास होगी नहीं तो मैं दूंगी कैसे? How can I say so confidently? अब दूसरा वचन फिर से पढ़ते हैं, only the first few। क्या लिखा है?
कनान देश जैसे मैं इजराइलियों को देने पर हूँ, जैसे मैं इजराइल को देने पर हूं, तो वो देश परमेश्वर देंगे, तो वो देश किसके पास था? किसके पास था? अरे टॉक टू मी गाइस। परमेश्वर के पास होगा, उसका अधिकार होगा, तो वो बोलेगा मैं तुमको दे दूंगा। अगर होता ही नहीं तो देते कहां से? होता ही नहीं तो देते कहां से? यानी परमेश्वर कह रहा है कि भाई है वो देश मेरा ही है, वो जगह मेरी, अथॉरिटी मेरी चलती है, वहां पे सामर्थ मेरा ही चलता है, पर मैं तुमको इसके लिए भेज रहा हूं कि तुम स्ट्रैटेजी बनाओ। कोलोसियन 3 उसका 1 और 2 टीपीटी ट्रांसलेशन में हम पढ़ेंगे। और हिंदी मैंने उसका ट्रांसलेट किया है, आई विल रीड। चलो मैं हिंदी में तब तक पढ़ लेती हूँ, फिर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। टीपीटी ट्रांसलेशन मिल गया आपको? हाँ, रीड 3 1 और 2। Christ's resurrection is your resurrection too. ओके, मसीह का पुनरुत्थान आपका भी पुनरुत्थान है। आगे, This is why we have to yearn for all that is above. इसीलिए हमें उन सब बातों के लिए लालसा रखनी चाहिए जो ऊपर की है। For that's where Christ sits enthroned at the place of all power, honor and authority. क्योंकि मसीह वही सिंहासन रूढ़ है या सिंहासन पे बैठा है, बैठा होकर सारी शक्ति, सारे सामर्थ, सारे सम्मान और अधिकार के स्थान पर विराजमान है। वो एंथ्रोन्ड है, वो बैठा है। एंथ्रोन्ड यानी राजा जब राज करने के लिए बैठता है या हुक्म चलाने के लिए बैठता है तो उसको हम बोलते हैं एंथ्रोन्ड है। राइट, आगे क्या लिखा है? Yes, feast on all the treasures of the heavenly realm. फीस्ट, स्वर्गीय राज्यों की सभी खजानों का आनंद लो। आगे, And fill your thoughts with heavenly realities. एंड फिल यानी और अपने विचारों को स्वर्गीय वास्तविकता, रियलिटी से भरे। आगे, And not with the distractions of the natural realm. और ये जो प्राकृतिक विकर्षणों, डिस्ट्रैक्शंस, ध्यान भटकाने वाली बातें, उन सब चीजों को अपने अंदर नहीं आने दो, अपने अंदर नहीं आने दो। यानी पौलुस ऐसा कहना चाह रहा है कि जो जब मसीह जब उठा, हमने पहले ही देखा, आप किस पे विश्वास करते हो? जिलाए गए, उठे गए, जीवित परमेश्वर पे, मसीह पे। यानी जब यीशु कब्र में से बाहर निकल के तीसरे दिन उठा तो उसके साथ कौन उठा? हम उठे। ऐसे इशारा मत करो, बोलो। आप बोलोगे ना तो आपके अंदर विश्वास आएगा। कौन उठा? अकॉर्डिंग टू कोलोसियंस 3:1 कौन उठा? जोर से बोलो। हम उठे, मसीह के साथ हम उठे, हम उठे। तो अब जब हम उठ चुके हैं और एफेसियन 2 से कहते हैं हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए, क्योंकि यीशु वहां पे विराजमान विद्यमान है, तो हम उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। राइट, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमको जो बातें जहां पे हम बैठे, जहां पे हम उठ के गए हैं, उन बातों की लालसा करनी चाहिए। यानी वहां पे और क्या क्या चीजें हैं, और क्या क्या बातें हैं, और क्या क्या खजाना है। वहां पे लिखा है फीस्ट ऑन द ट्रेजर। इन फास्टिंग ऑल्सो यू कैन फीस्ट। आप उपवास करते करते भी फीस्ट कर सकते हो। उन बातों की आप लालसा करो, उन बातों की आप लालसा करो। जो खजाने स्वर्ग में हैं उसका आनंद लो, उसका फीस्ट करो, उसको जस्ट रिजॉइस आप जहां पे बैठे हो। क्योंकि मसीह एंथ्रोन्ड है, यीशु एंथ्रोन्ड है। मत्ती 28 और 18 क्या कहता है?
सारा अधिकार स्वर्ग में और पृथ्वी पर मुझे दिया गया है। That is what he says. वही ये बोल रहा है कि मसीह जो राजा की तरह वहां पे सिंहासन पे बैठा है, विराजमान है, सारा अधिकार उसके पास है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें स्वर्ग के अंदर जो खजाने हैं उसका आनंद लेना चाहिए। स्वर्ग के अंदर जो बातें हैं, अब खजाना यानी सोना चांदी पे ध्यान नहीं लगाना अपना सिर्फ। स्वर्ग का खजाना यानी बहुत सारी चीजें होती है। सबकी आंखें ऐसे चमक गई है खजाना सुन के। ऑफकोर्स सोना चांदी सब कुछ प्रभु का है, लेकिन सिर्फ सोना चांदी नहीं है प्रभु के पास। प्रभु के पास अनंत जीवन है, प्रभु के पास वचन है, प्रभु के पास बहुत कुछ है, हीलिंग है, प्रभु के पास सब कुछ है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम वर्ड। वो खजाने में सब कुछ है। तो अब उसका आनंद लो। ओके, कब आनंद लें? When? कब आनंद लेना चाहिए? When? Today? When? आज। मान लो कि जाते जाते बहुत भयंकर बारिश पड़ जाती है और उबर नहीं मिलती है, तो हमको वो खजाने का आनंद लेना चाहिए। मान लो कि शैतान ऐसा बोल देता है, या डॉक्टर शैतान नहीं है, लेकिन मान लो कि डॉक्टर के मुंह से वो बुलवा देता है कि आपको बहुत भयंकर कुछ हुआ है। कुछ होगा नहीं, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो हमें आनंद लेना चाहिए। मान लो कि बॉस आपको बुलाता है और बिना मतलब के डांटता जाता है, टीचर बुलाती है और आपकी गलती नहीं होते हुए भी आपको बोलती रहती है, 1 घंटे तक पूरी क्लास के आगे सुनाती रहती है। तो क्या आनंद लेना चाहिए? मान लो कि जाते जाते टायर पंचर होता है तो आपको इंपॉर्टेंट कहीं पे पहुंचना है, तो आनंद लेना चाहिए। मान लो कि चाबी नहीं होती है और पौना घंटा लेट हो जाता है, तो आनंद लेना चाहिए। हाँ, गलती है, चलो गलती नहीं दोहराएंगे दूसरी बार, आई डू अग्री दैट, लेकिन क्या हमें आनंद लेना चाहिए? क्यों? क्योंकि वो विराजमान है, क्योंकि वो अथॉरिटी में है, क्योंकि वो कंट्रोल में। मुझे बताओ, अंदर आने के बाद प्रेजेंस थी या बाहर भी थी? बाहर भी थी। हम कहाँ थे? प्रभु तो था, हम कहाँ थे? प्रभु तो विराजमान है, हम कहाँ हैं? I am today breaking some of the things. सैलरी 5 दिन लेट हो गई, आनंद करना चाहिए। टैक्स कट गया मार्च के अंदर, बहुत सारा, आधी सैलरी चली गई टैक्स में, आनंद करना चाहिए। You need to feast. आपको आनंद करना चाहिए, परिस्थिति जो भी हो उसको बोलते हैं। पॉल कहता है ऊपर की बातों पे ध्यान लगाओ, क्योंकि आप तो ऊपर हो। आप मसीह का रेजरेक्शन यानी आपका रेजरेक्शन, मसीह उठाया गया यानी आप उठाए गए, मसीह विराजमान है यानी आप भी उसके साथ बैठे हो, मसीह स्वर्ग में यानी आप भी स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हो, मसीह कंट्रोल में है यानी आपके अंदर जो मसीह है यानी आप भी कंट्रोल में हो, मसीह अथॉरिटी में यानी उसके भेजे हुए लोग भी अथॉरिटी में, मसीह जो स्वर्ग में है वैसे आप पृथ्वी पर हो। You are in control. वाव, लेकिन करें क्या? चलो नंबर्स 13 पे फिर से जाते हैं। अब परिस्थिति आ गई तो करें क्या? नंबर्स 13 और उसमें where is the verse 21, वहां पे कालेब होता है, कैलेब, वो सुनता है, नहीं 21 नहीं है, उसके बाद है 26 या समथिंग लाइक दैट, फाइंड द वर्ड्स। कैलेब होता है
कैलेब बाकी के सारे लोग मूसा को वो पूछता है सबसे कि बताओ, चलो रिपोर्ट दो, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या है वहां पे, ये वो, तो सब उसको बोलते हैं 30 सब उसको बोलते हैं कि मूसा जैसे तूने कहा था वहां पे बहुत अच्छे अच्छे फल फूल है, तूने कहा था वहां पे दूध और मधु की नदियां बहती है, वहां पे ये है, वहां पे वो है, लेकिन वहां पे अनाक पुत्र है, लेकिन वहां पे अमालेकाइट्स है, वहां पे यबूसी हित्ताइट्स है, वहां पे यबूसी है, यहाँ पे वो है, वहां पे वो, बड़ा बड़ा है सब कुछ। मालूम है शैतान कितना बड़ा है? पॉसिबल ही नहीं है ना ये परिस्थिति जाए, नॉट पॉसिबल। मूसा सही सुना था तूने? डिड यू हियर राइट? नहीं मूसा, फिर से जा प्रभु के पास, और तूने जो सुना ना और हमको जो दिख रहा है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। तूने जो बोला हमको मूसा, हम मानते हैं कि 10 चमत्कार हुए थे, हम मानते हैं कि 2 भाग हो गए थे, हम मानते हैं कि वो पत्थर में से पानी निकला था, हम मानते हैं कि मन्ना आई थी, हम मानते हैं क्वेल्स आई थी, हम मानते हैं ये चमत्कार हुआ, हम मानते हैं वो चमत्कार हुआ, हम मानते हैं प्रभु तेरे साथ मुहां बात करता है, हम मानते हैं तुझे टैबरनेकल दिया, हम मानते हैं ये, लेकिन इस बार जो तूने सुना है ना वो बराबर नहीं है। नॉट पॉसिबल डूड। हम टिड्डी समान, वो इतने बड़े, कैसे लड़ेंगे? सिर्फ उनकी नजरों में हम टिड्डी नहीं है, खुद की नजरों में भी टिड्डी है। पॉसिबल ही नहीं है कि ये परिस्थिति में से बाहर आए, पॉसिबल ही नहीं है कि इतना बड़ा कर्जा दूर हो, पॉसिबल ही नहीं है कि ये बीमारी दूर हो। मालूम है दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर ने बोल दिया इसका कोई इलाज नहीं है। WHO ने, UNO ने, UFO ने, पता नहीं किसने किसने बोल दिया है इसका कोई इलाज नहीं है, नॉट पॉसिबल। और फिर वहां पर कालेब खड़ा हुआ और उसने कहा शट अप। वही बोला उन्होंने, चुप रहो, उसका मतलब होता है शट अप। I just said in English. Yes. Come on. 20 लाख लोग थे, चुप रहो ऐसा बोलते हैं तो किसी को सुनाई नहीं देता। बाजू में यहोशू खड़ा होगा ना, उसको भी सुनाई नहीं देगा। उसने कहा shut up, keep your mouth shut. तुम गए थे ना वहां पर, हम सब गए थे ना वहां पर, उसके पहले प्रभु ने बोल दिया था मैंने तुम्हें दे दिया है। तो तुमको ये देखने के लिए नहीं वो भेजा गया था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे कितने अच्छे अंगूर लाए हो, जरा मजे लो उसके। पढ़ना, उसमें लिखा है कि बहुत बड़े बड़े अंगूर और पोमीग्रेनेट्स लाए थे, अनार लाए थे। भले वहां पे अनाथ पुत्र थे पर वो बड़े बड़े अनार लाए थे। That was a picture. You can laugh. आपको अपने विचारों को, जो विचार प्राकृतिक नेचुरल रेल्म में से आ रहे हैं, उनको बोलना होगा शारा, चुप रहो। 2000 साल पहले मेरे यीशु ने क्रूस पर वो चीज ले ली है, वो चुका दिया है। It is finished. Tell your thoughts, shut up. You have to tell your thoughts. कौन से थॉट्स? जो ये नेचुरल वेल्थ में से आ रहे हैं, जो ये वर्ल्ड में से आ रहे हैं, आपको उनको कहना होगा चुप रहो।
ये परमेश्वर ने कहा है कि हम भेजे गए लोग हैं, हम इस टेरिटरी को ले लेने वाले हैं। वी आर द कैलेब्स। और एक पर्वत मेरा है। आई लाइक दैट प्लेस। मुझे वो पर्वत बहुत पसंद है। आई एम गोइंग टू टेक इट। Oh, I love Kumbhagar. I love Ahmedabad. Oh, I love Sydney. I'm going to take it. I love India. ये सब कुछ मेरे परमेश्वर का है। ये सब कुछ उसने हमें दिया है। We are here to take it. Tell your opposition, shut up. आपकी हीलिंग आपकी है, आपकी प्रॉस्पेरिटी आपकी है, आपकी विक्ट्री आपकी है। वो रियलिटी है। विजयी जीवन वो रियलिटी है, वो वास्तविकता है, वो वास्तविकता है, वो सच्चाई है। हीलिंग, चंगाई वो वास्तविकता है। वो मुझे बताओ, जब आप हो ही स्वर्ग के, आप स्वर्ग के नागरिक हो, तो आपके लिए वास्तविक क्या होगा, पृथ्वी का या स्वर्ग का? तो जब आप हो ही स्वर्ग के, आपकी वास्तविकता स्वर्ग की है, तो जब स्वर्ग में चंगाई हेल्थ वास्तविक है, इट इज द रियलिटी। यानी अगर कोई पृथ्वी की बात आपके पास आती है, यानी वो क्या है आपके लिए? इट्स फेक, इट्स अ लाई। वो झूठ है, वो फेक है, वो फेक है। अगर आपके पास अगर कोई परिस्थिति आती है तो दैट इज अ लाई। आपकी रियलिटी स्वर्ग की रियलिटी है। आपकी वास्तविकता जहां के आप नागरिक हो वो है, ना कि पृथ्वी का नेचुरल रेल्म जो आपको दे रहा है। दैट इज नॉट योर रियलिटी। आपकी वास्तविकता स्वर्ग की वास्तविकता है। जब आपके पास कोई पानी चढ़ा हुआ नकली चीज सोना बना के लाता है, तो आप उसको उसको लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए के निकाल के आप उसको लोगे, उसको फेंक दोगे। इट इज फेक। तो आपकी इतनी कीमती जीवन, आपका इतने कीमती दिन, आपका इतना कीमती समय, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भेजा है, इसीलिए वो कीमती है। बिकॉज यू हैव अ कॉल ऑन यू, इसीलिए वो कीमती है। व्हाई डू वी स्पेंड आवर डेज थिंकिंग अबाउट समथिंग दैट इज फेक? उन बातों पे हम अपना मन क्यों लगाएं कि जो झूठ है, जो फेक है। यानी बीमारी आती है तो कहने का शट अप, गेट आउट। मेरी वास्तविकता स्वर्ग की है। जब परिस्थिति आती है उसको बोलने का गेट आउट। मेरी वास्तविकता स्वर्ग की है। जब तूफान आए तो उसको बोलने का शांत हो। मेरी वास्तविकता स्वर्ग की है। आई हैव सेट माय माइंड ऑन द थिंग्स ऑफ अबव। मैंने मेरे विचारों को, मैंने मेरी कल्पनाओं को, मैंने मेरे हर बात को मैंने ऊपर की बातों पे लगाया है, ना कि इन बातों पे जो कि टेम्पररी है, जो कि कई बार झूठ है, जो फेक है। You have to tell it shut up. Caleb quieted them all. Caleb ने सबको चुप कराया, सबको चुप कराया। आपका फोकस जो ऑलरेडी वचन दे दिया गया है, आपका फोकस जो ऑलरेडी क्रूस पे हो चुका है, आपका फोकस जो यीशु ने ऑलरेडी कर दिया है, उस पे होना चाहिए, ना कि जो अभी दिख रहा है। Now I want to include one more thing. आज हम यहाँ बैठे हैं या जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, हमें पता है कि हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों के पास सुसमाचार नहीं गया है
उनको नहीं पता है कि उनका फोकस कहाँ होना चाहिए। तो उनको कौन बताएगा? हम उनको बताएंगे कि आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, लेकिन हम उनको तब बताएंगे जब हमारा फोकस वहां होगा। हम उनको तब सुसमाचार देंगे जब हम हमारे लिए क्रूस की गाथा वो सामर्थ बनी होगी। फर्स्ट कोरिन्थियंस 1:18 क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 1:18। क्योंकि क्रूस की गाथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। परमेश्वर का सामर्थ, जब तक क्रूस की गाथा हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ नहीं होगा, हम जिनके लिए वो मूर्खता है उनको नहीं बताएंगे कि वो आपके लिए भी सामर्थ हो सकता है, वो आपके लिए भी छुटकारा हो सकता है, वो आपके लिए भी चंगाई हो सकती है, वो आपके लिए भी प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, वो आपके लिए भी श्रापों में से बाहर निकलना हो सकता है, वो आपके लिए भी अनंत जीवन का दरवाजा हो सकता है। इट इज ऑल्सो फॉर यू, बट ओनली व्हेन आई बिलीव इट इज फॉर मी। जब मेरी वास्तविकता क्रूस की गाथा होगी, मेरी वास्तविकता कि मैं यीशु के साथ उठाई गई वो होगी, मेरी वास्तविकता वो पूर्ण हो चुका है, इट इज फिनिश होगी, मेरी वास्तविकता उसने लहू बहा दिया है वो होगी, मेरी वास्तविकता उसने मुकुट पहन लिया है वो होगी, मेरी वास्तविकता उसने अपने पेट में उसके हिज बॉडी वाज ब्रोकन उसमें होगी, तब जाके मैं बता पाऊंगी कि आपकी वास्तविकता क्या है। यू हैव टू बिलीव इन लॉर्ड जीसस। जब तक हमारा मन ऊपर की बातों पे नहीं लगा होगा, तब तक हम दूसरों को सुसमाचार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा मन पृथ्वी की बातों पे लगा होगा। वो क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगी, परसिक्यूशन होगा, लोग हमारे बारे में गलत गलत बोलेंगे, मैं क्यों बताऊं उसको, मैं मेरे लिए खाली क्यों प्रार्थना नहीं करूं। कई बार हमको ऐसा होता है, मैं तो परिस्थिति में से बाहर नहीं निकल रहा हूं, मैं दूसरे को क्या बताऊंगा, मेरे को तो बार बार प्रॉब्लम आती है, मैं दूसरे को क्या चंगाई दूंगा। XYZ। क्रूस की गाथा वो विश्वास करने वालों के लिए सामर्थ है, परमेश्वर का सामर्थ है। कौन सा सामर्थ? जब प्रेरितों के काम 1:8 के अंदर उसने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा एंड यू विल गेट पावर। तो जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया, आपने विश्वास किया, पवित्र, यू गॉट पावर। अगर यीशु मसीह उठे नहीं होते ना, क्रूस पे नहीं गए होते, उठे नहीं होते, तो पवित्र आत्मा नहीं आता। He paved the way. उन्होंने वो रास्ता किया, उन्होंने वो उनके पवित्र आत्मा के लिए वो he said, उन्होंने बोला मैं भेजूंगा। So सामर्थ उनके लिए है जो लोग आज विश्वास करते हैं। किस पे? क्रूस पे। क्रूस पे जो हुआ उस पे, फिनिश्ड वर्क पे, यानी हमारा ध्यान कहाँ है? क्रूस पे जो हो गया उस पे, 2000 साल पहले जो हो गया उस पे, जो महिमा यीशु मसीह महिमावंत हुए और जब वो उठे और उसके साथ हम भी उठे उस पे। दैट इज आवर फोकस। वो हमारा फोकस होना चाहिए, तब जाके हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पाएंगे। जब परमेश्वर की क्या इच्छा है कि हम, बाइबल कहता है कि जाओ जाके पूरी पृथ्वी में चेले बनाओ, सारा अधिकार मुझे दिया गया है, अब तुम जाओ और जाके चेले बनाओ। दैट इज द विल ऑफ गॉड। लेकिन वो तब पूरा होगा जब हमारा ध्यान उन बातों पे होगा जो स्वर्गीय। तो क्या हम काम नहीं करें? ऑफ कोर्स आपको काम करना है। तो क्या हम सारी बातों को छोड़ देंगे? सारी बातों को छोड़ दोगे तो सुसमाचार कैसे दोगे? मान लोगे सारे लोग बोले अभी हम सामर्थ्य से भरने के लिए अपनी कोठरी में 24 घंटे बैठे रहेंगे, 1 साल तक, सिर्फ संडे के दिन 2 घंटे के लिए बाहर निकलेंगे, 1 साल तक बैठे रहेंगे पूरी कलीसिया। तो 1 साल के बाद हम 30 में से 12 हो जाएंगे।
जब प्रेयर करनी है तब प्रेयर करनी है, जब सुसमाचार फैलाना है तब सुसमाचार फैलाना है, जब वचन पढ़ना है तब वचन पढ़ना है। वचन आपको विश्वास देगा, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य भरेगा, लेकिन विश्वास और सामर्थ्य इसके लिए ताकि हम जाएं और जाके लिए चेले बनाएं। सामर्थ्य इसके लिए नहीं है कि अभी 2 के वॉल्यूम में अन्य भाषा बोल रहे थे, फिर 5 के वॉल्यूम में बोलेंगे, फिर 10 के वॉल्यूम में बोलेंगे, फिर 15 के, सिर्फ सामर्थ्य उसके लिए नहीं है। नो, सामर्थ उसके लिए है कि जब हम जाएं तब क्रूस की गाथा दूसरों को सुनाए, जब हम जाएं तब हमारे हाथों से सामर्थ्य काम हो, जब हम जाएं तो चंगे ठीक हो, बीमार चंगे हो, जब हम जाएं तो मुर्दे जलाए जाए, जब हम जाएं तो दुष्ट आत्मा, सामर्थ उसके लिए है। एंड टू गेट पावर यू नीड टू फोकस ऑन दैट, दैट इज अबाउट। नोटिस, कभी भी नोटिस करना, जब जब भी हमारा ध्यान दूसरी बातों में लगता है, हमको ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग, हमारे अंदर खाली हो चुका है, देयर इज वॉइड। पवित्र आत्मा लिफ्ट अप हो गया? नहीं, लेकिन जो अभिषेक, जो पावर उसके अंदर से कंटिन्यूस बह रहा था, पवित्र आत्मा पावरलेस हो गया ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो कंटिन्यूस हमारे आत्मा में, हमारे सोल में, हमारे शरीर में जो आ रहा था, कहीं ना कहीं वहां पे प्रॉब्लम या गड़बड़ी या रुकावट आई है। लेकिन जब हमारा ध्यान कंटिन्यूअली उन बातों पे होता है, मान लो कुछ चीजें आगे पीछे हो भी गई तो भी हमारा ध्यान उन बातों पे होना चाहिए जो आज स्वर्ग की है, क्योंकि हम स्वर्ग के हैं, वी आर ऑफ हेवन। यहां पर तो हम एलियंस हैं, हमारा गोला तो कोई और है जो सारे गोले को कंट्रोल करता है, और हमारा राजा वो हर चीज को कंट्रोल करता है, खाली गोलों को नहीं, स्क्वायर को, ट्रायंगल को, रेक्टेंगल को, हर चीज को कंट्रोल करता है। वो हमारा राजा है और उसने कहा है मैंने तुम्हें अपने साथ बिठाया है, उसने कहा है यू आर माई हाउस, मैं आपके अंदर रहने आया हूं, मैं आपके द्वारा राज कर रहा हूं, यू आर माई बॉडी, मैं आपका सिर हूं लेकिन आप मेरी देह हो। मैं चलूंगा यानी आप चलोगे, आप चलोगे यानी मैं चलूंगा, आपका हाथ उठेगा तो मेरा हाथ उठेगा, मेरा हाथ आगे बढ़ेगा यानी आपका हाथ आगे बढ़ेगा, आप बोलोगे यानी मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यानी आप बोलोगे। आई एम लिविंग इन माई बॉडी, दैट इज द चर्च, यू एंड मी। अच्छा चलो बताओ, हम इंडिविजुअली भी उसका शरीर है और हम कलेक्टिवली भी उसका शरीर है, राइट? तो अगर मैं ऐसा बोलती हूँ तो मैं पर्सनली अपनी इंडिविजुअल की बात करूं तो मैं उसका शरीर हूं। तो मुझे बताओ कि जब यीशु उठा या इवन पृथ्वी पर भी था तो उसको कौन सी बीमारी लगी? और मान लो कि मुझे बुखार आ जाता है, मान लो, तो क्या मैं शरीर नहीं हूं उसका? मैं शरीर नहीं हूं फॉर द टाइमिंग, जब तक मुझे बुखार आए तब तक मैं शरीर नहीं हूं उसका। कम ऑन, हाँ या ना बोलो, हो कि नहीं हो? कॉन्फिडेंटली बोलो। यू गाइस आर सो कंफ्यूज्ड। हो उसी का शरीर हो, लेकिन मैं आत्मा हूं, जैसे ये परमेश्वर आत्मा है, मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है। तो एक्चुअली में बीमार कौन है? आई एम क्लियरिंग सम कॉन्सेप्ट्स, कम ऑन। बीमार कौन है, मैं या मेरा शरीर? कौन बीमार है, मैं या मेरा शरीर? मेरा शरीर बीमार है, मैं बीमार नहीं हूं। आई एम नॉट सिक। क्यों? कोलोसियंस 3 और 1, जब वो उठा
तब हम भी उठे। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, यानी मैं बीमार नहीं हूं, मेरा शरीर बीमार है। तो अगर मैं बीमार नहीं हूं, मैं चंगाई में हूं, मेरा शरीर बीमार है, तो मुझे क्या बोलना है? शट अप, गेट हील्ड, बी हील्ड, चंगाई में चल, क्योंकि मैं तो स्वर्गीय स्थानों में आज राज कर रही हूं मसीह यीशु के साथ। यू से इज़राइल का मतलब क्या होता है? रूलर विद गॉड, यीशु के साथ जो आज राज कर रहा है। और बाइबल क्या कहता है? हम कौन है? यीशु के इज़राइल, यानी हम कौन है? हम राज करने वाले हैं, तो हम बीमारी के नीचे गुलामी में कैसे आ सकते हैं? हमारा शरीर जो बीमार है, हमको उसको कहना है तू ठीक हो, क्योंकि तू मेरा शरीर है, तू यीशु का शरीर है, तू बीमार नहीं रह सकता है। परिस्थिति बदल जा, क्योंकि ये शरीर परिस्थिति के नीचे नहीं, परिस्थिति के ऊपर चलता है। यू बी हील्ड, यू हैव टू कमांड। आपको उसके साथ बात करनी होगी, बट वो तब करोगे जब आपका फोकस ये होगा, मैं बीमार नहीं हूं, मेरा शरीर बीमार है। मैं तो उठा ही गई हूं, मेरा फोकस तो जो ये कर लिया उस पे है। माई बॉडी इज सिक, आई एम कमांडिंग माई बॉडी, बी हील्ड, बी हील्ड, और वो चंगाई में चलने लगेगी। परमेश्वर की इच्छा ये थी इजरायलियों के लिए कि वो इजिप्ट में से निकले और कनान में जाए। अब ये अभी से इच्छा नहीं थी, वो 400 साल पहले से इच्छा थी। 400 साल पहले से वो आशीष अब्राहम के ऊपर दे दी गई थी। उन्होंने बोला था कि मैं तेरे वंशज को ले जाऊंगा, जो घर तूने नहीं बनाए होंगे, जो घर तुमने नहीं बनाएंगे, वो घर में तुम रहोगे। I mean, all these were their blessings. 400 साल से इजरायली लोग उस ब्लेसिंग को सुनते आ रहे थे। लेकिन जैसे ही यू माइट बी, आप लोग, कई लोगों को हम चर्च में जाते हैं, दे आर, और वो हमसे भी पहले विश्वास में आए हुए लोग हैं, तो हमसे भी ज्यादा वचन से पढ़ा होगा। सम पीपल से हमने 10 बार पूरा बाइबल रीड कर लिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 400 साल से इजरायली लोग वो उन बातों को सुनते आ रहे थे कि परमेश्वर हमें कनान में ले जाने वाला है, परमेश्वर हमें प्रॉमिस्ड लैंड में ले जाने वाला है। और मूसा ने वही चीज रिपीट की, उसने कुछ नया नहीं बोला था। इट्स जस्ट दैट वो रहमा आया, वो लोगोस था, वो रहमा बन के उस समय आया। वो लोगोस था ही, वो पहले से बोला गया ही था अब्राहम को। रहमा बन के मूसा के मुंह से निकला कि तुम जाओ और जाके देख कर आओ। परमेश्वर कह रहे हैं मैंने तुम्हें जमीन दे दी है, ये देश दे दिया है। तो उनको क्या करना था? बस उनको जाना था और वहां के फ्रूट्स एंजॉय करने थे, और बहुत सारे लेके आने थे। उनको देखना, हाँ भले 15 फुट का है, लेकिन मैं भी कोई काम नहीं हूं। तुम काले हो, तुम गोरे हो तो क्या हुआ, हम प्रभु वाले हैं। तुम बड़े हो तो क्या हुआ, हम बहुत बड़े हैं। अब मुझे नहीं याद है वो गाना, जो भी होगा, लेकिन whatever, परमेश्वर की इच्छा थी कि वो कनान जाए, वो ऑक्यूपाई करे। तो उनका काम वही था कि वो कनान जाए और ऑक्यूपाई करे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बड़े बड़े लोगों को देखा, तो उनको अपने आप को, अपनी नजरों में वो छोटे हो गए, क्योंकि उनका ध्यान उनके अंदर जो था उसके ऊपर नहीं था, लेकिन बाहर जो था उसके ऊपर था। बाइबल कहता है आपके अंदर जो है, वो जो इस संसार में है, उससे कई ज्यादा बड़ा है, कई ज्यादा बड़ा है। और दाऊद ने वो चीज को पकड़ लिया था, मेरे अंदर जो है वो मेरे सामने जो है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। दो आई माइट बी शॉर्ट, भले ही मैं छोटू हूं, पर मैं बहुत बड़ा हूं।
भले ही मैं छोटा हूं, I come in the name of the Lord. और गोलियात ने बोला, क्या मैं कुत्ता हूं? हाँ, कुत्ते को लाठी मारी जाती है, कुत्ते को कंट्रोल किया जाता है, कुत्ते को पट्टा बांधा जाता है। भले ही ना वो कितने भी फुट का कुत्ता हो, टिबेटियन मस्ती भी क्यों ना आ जाए, वो बहुत बड़ा होता है। He is a dog. I hate dogs. Like not like dogs, गोलियात dogs. परमेश्वर की इच्छा थी कि वो लोग जाएं और कनान को ले ले। कैलेब और यहोशू वही दो लोग थे जिनका फोकस परमेश्वर की इच्छा पे था, जिनका फोकस परमेश्वर के वचन पे था, जिनका फोकस जो सामर्थ उनके ऊपर था, जिनका फोकस मूसा की इंस्ट्रक्शन पे था, जिनका फोकस मूसा ने जो परमेश्वर के साथ मुहामुह बात की थी उसके ऊपर था, उसका उनका फोकस मेरे अंदर जो है उसके ऊपर था, उनका फोकस जो 400 साल से प्रॉमिस दी गई है उसके ऊपर था, उनका फोकस आई एम द सेंट वन, हम भेजे गए लोग हैं, हम एपोस्टोलिक चर्च को बिलोंग करते हैं, उस पे था। बाकी के सारे लोग नाश हो गए। Only 2 people out of 20 lakh people approximately, और उनकी जनरेशन गई, यहोशू और कालेब की। और कालेब 80 साल का था, like no, this land is mine, ये मेरा पहाड़ है, ये this is my property। तो क्या हो गया, 40 साल वो अनाथ पुत्र रहे होंगे वहां पे, जो भी रहा होगा वहां पे, आई डोंट माइंड। उनको नहीं पता है कि मेरा है, मुझे पता है कि ये मेरा है। यीशु मसीह ने कहा, हेलो 4000 साल कुछ नहीं है, ये मेरी लूट है, ये मेरी लूट है। यीशु मसीह का फोकस वो तो आएंगे, लेकिन 4000 साल तक उसने जो किया वो किया, पर 3.5 साल के अंदर यीशु मसीह ने सब कुछ खत्म कर दिया। It was just 3.5 years. That's called authority. उसको हम बोलते हैं दादागिरी। Everything finished. 3.5 years. वो यीशु हमारे अंदर है। Where are we looking at? Where are we looking at? Don't get distracted by the things of the earth. Don't worry. चिंता नहीं करो, ये है वो नहीं है, वो है वो नहीं है, उसने जो कर दिया है उसके ऊपर फोकस रहो। फोकस ऑन योर हाई कॉल, आपकी जो बड़ी बुलाहट है उस पर फोकस रखो। फोकस ऑन जीसस, जिसने वो सब कुछ जिसने कर दिया है, फोकस उसके ऊपर। जो वचन आपको कह रहा है आप वचन में कौन हो उसके ऊपर फोकस। ऑन योर आइडेंटिटी, आपको जो आइडेंटिटी, आपको जो पहचान दी गई है उसके ऊपर फोकस करो। फोकस ऑन योर वॉक टुडे, आपकी परमेश्वर के साथ आज कैसी चाल चलन है, आज आपकी कैसी वॉक है, उस पे फोकस करो। कल हम लोग बात कर रहे थे और सर ने मेरे से एक प्रश्न पूछा, एलिया ने कितने चमत्कार किए थे? ओनली 7? ओनली 7। मे बी दूसरे किए होंगे जो नोटेड नहीं होंगे, बट नोटेड में जो लिखे गए 7। बट एलिया दादागिरी से कहता है, कॉन्फिडेंस से कहता है, बोल्डनेस से कहता है, उस जिस परमेश्वर के सन्मुख में खड़ा रहता हूं, I came in the name of the Lord। वो कैसी उसकी वॉक होगी कि परमेश्वर ने उसको सीधा ऊपर ले लिया। फोकस ऑन द वॉक। आपकी जो आज परमेश्वर के साथ की फेलोशिप है, चलन है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। हम अपना मोबाइल रख देंगे साइड में। कैन यू प्लीज कीप योर मोबाइल इन असाइड? कैन यू फोकस हियर प्लीज? वी आर इन द चर्च। Focus on Christ that is inside of you. उन बातों पे फोकस रखो जो मसीह आपके अंदर है। The resurrection of Christ is your resurrection। वो आज गाड़ा हुआ जो कब्र में, वो मसीह नहीं है, वो
विजयी मसीह है, वो आज उठाया हुआ है, वो आज इन अथॉरिटी मसीह है जो आपके अंदर है, जो जिसने आपको भेजा है, जो आपको चला रहा है, जो आपके द्वारा काम कर रहा है. He is proving the word with signs. वो मसीह आपके अंदर है. Focus on resurrected Christ. Focus on the victor and the victory. जो जीत आपने हासिल, मसीह ने आपके लिए हासिल की है, और जो विजेता है उसके ऊपर फोकस कीजिए. इस तरह से भागे. Run to get the crown. इस तरह से हम भागे कि हम जीते. हमारा फोकस वो क्राउन होना चाहिए. वो क्राउन, जब मैं ये रेस पूरी करूंगा, जब मैं ये दौड़ पूरी करूंगा, आई एम गोइंग टू गेट द क्राउन. मेरा क्राउन जो मसीह मुझे पहनाने वाला है, मेरा क्राउन जब मैं मेरी बुलाहट को पूरी करके ऊपर जाने वाला हूं मसीह के, with boldness I will stand in front of the throne of grace. मैं निर्भीकता से उसके सामने खड़ा रह पाऊंगा और मैं कहूंगी कि प्रभु, I have finished my race. प्रभु, मैंने मेरी दौड़ पूरी की है. Now I come to you, Lord. I have finished it. I have finished it. मेरा फोकस वो क्राउन होना चाहिए. मेरा फोकस वो क्राउन होना चाहिए. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. हम अपनी जगहों पे खड़े होंगे. We will praise the victor inside of us. हम उस विजेता को धन्यवाद करेंगे जो हमारे अंदर है. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. प्रभु, जब आप उठे तो हम आपके साथ उठे. जब आप स्वर्गीय स्थानों में बैठे हो आज, तो हम आपके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे आज. प्रभु, जब आप स्वर्गीय खजानों का मजे ले रहे हो, आनंद ले रहे हो, हम आपके साथ आनंद ले रहे हैं. प्रभु, आप राज कर रहे हो, हम राज कर रहे हैं. Lord, you are in all authority. We are in all authority. You are in all power. We are in all power. प्रभु, हमारा शिरोमणि वो आज राज कर रहा है, तो हम उसकी शरीर, उसकी देह आज राज कर रहे हैं. और Lord, आप स्वस्थ हो, हम स्वस्थ हैं. आप श्रापित नहीं हो, हम श्रापित, आशीषित है. प्रभु, आप विजयी हो, हम विजयी है. आप धनी हो, हम धनी है. आप सामर्थ्य हो, हम सामर्थ्य. You are prosperous, we are prosperous. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रभु, ये देश, ये पृथ्वी आपने हमें दी है, and we are going to take it. We are going to take it. और प्रभु, आज today, आज हम हर एक जीव जो हमारे विरोध में उठ रही है, हर एक बात जो हमारे विचारों में, हर एक सजेशन जो शैतान की ओर से, हर एक प्रस्ताव जो शैतान की ओर से, हर एक विचार जो हमारा नहीं है, उसको हम कहते हैं shut up, be still, be quiet, get lost. Thank you, Lord Jesus. We are so thankful to you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give you all the honor, all the majesty, सारा आदर, सारा जलाल, सारा महिमा, सब कुछ परमेश्वर पिता वो आपका है. Hallelujah. In the mighty and powerful name of Lord Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. हम एक दूसरे से मिलेंगे, टाइट्स ऑफरिंग्स लाएंगे, and we'll be next time. Blessings.